नमस्कार। चलिए आज हम एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां हम ये जानेंगे कि कैसे राजस्थान ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में कुछ बड़े और शानदार बदलाव करके मुश्किलों को मौकों में बदल दिया। तो आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कौन सी पहलें थीं, कौन सी रणनीतियां थीं, जिन्होंने राजस्थान की शिक्षा के सामने खड़ी बड़ी बड़ी चुनौतियों का मुकाबला किया। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये जानेंगे कि इन नए आइडियाज की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर कोरोना के समय में क्या क्या हुआ वो देखेंगे। हम टीचर्स को डिजिटल तौर पर मजबूत बनाने, लर्निंग गैप को भरने और हाँ, किताबों से आगे की पढ़ाई पर भी बात करेंगे। और आखिर में इन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। भाई, इन सभी प्रोग्राम्स को शुरू करने की असली वजह क्या थी? तो देखिए, इसके पीछे मकसद बड़ा साफ था। एक तो ये कि जो पढ़ाई का लेवल गिर रहा था उसे रोकना था, उसे बेहतर बनाना था। और दूसरा ये कि इस काम के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हाथ थामना था, ताकि हर बच्चे तक अच्छी से अच्छी पढ़ाई आसानी से पहुंच सके। अब बात करते हैं उस दौर की जब पूरी दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही थी। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे कोविड-19 महामारी शिक्षा में तेजी से बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा कारण बन गई। और राजस्थान ने इस चुनौती पर बहुत तेजी से एक्शन लिया। आप देखिए, महामारी के शुरुआती महीनों में ही एक के बाद एक कई प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए गए। अप्रैल में स्माइल आया, मई में शिक्षा वाणी और जून तक शिक्षा दर्शन भी शुरू हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं स्माइल प्रोग्राम की। इसका पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। और इसकी खास बात यह थी कि इसने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, जो कि ज्यादातर घरों में पहले से ही मौजूद था। मतलब घर बैठे बैठे ही बच्चों तक पढ़ाई पहुंचने लगी। और ऐसा नहीं कि ये प्रोग्राम बस शुरू करके छोड़ दिया गया हो, ये लगातार बेहतर होता गया। शुरुआत में सिर्फ कंटेंट भेजा जाता था, फिर आओ घर से सीखे अभियान के साथ होमवर्क जुड़ा, और फिर तो क्विज और टीचर्स के साथ सीधा संपर्क भी इसका हिस्सा बन गया। इसके बाद आया शिक्षा वाणी। इसमें रेडियो की ताकत का इस्तेमाल किया ताकि उन बच्चों तक भी पढ़ाई पहुंच सके जिनके पास शायद स्मार्टफोन न हो। और इसका टाइटल सॉन्ग प्यारे बच्चों खुश रहो पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ तो बहुत ही पॉपुलर हुआ। यहां सबसे जरूरी बात है इसकी रेगुलरिटी। सोचिए, 25 आकाशवाणी सेंटर्स से हर रोज बिना एक भी दिन रुके पूरे 55 मिनट तक बच्चों के लिए पढ़ाई की बातें, ये बहुत बड़ी बात थी। तो व्हाट्सएप हो गया, रेडियो हो गया, अब बची थी टीवी। तो बस उसे पूरा करने के लिए शिक्षा दर्शन लॉन्च किया गया। इसके जरिए दूरदर्शन पर हर रोज सोमवार से शनिवार 3.25 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए अलग अलग क्लास के पाठ टीवी पर दिखाए जाते थे। चलिए अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि ये सब टीचर्स के बिना तो मुमकिन था नहीं। तो अगला कदम था उन्हें तैयार करना, उन्हें मजबूत बनाना। टीचर्स को इन नए तरीकों के लिए तैयार करना भी उतना ही जरूरी था। और यहाँ पर दीक्षा आरआईज प्लेटफॉर्म यानी राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स एक मजबूत नींव की तरह काम आया। अच्छी बात यह थी कि ये 2017-18 से ही चल रहा था और इसने टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी और किताबों में जो क्यूआर कोड होते हैं ना, उनके जरिए डिजिटल कंटेंट तक पहुंच देकर उन्हें डिजिटल रूप से मजबूत बनाया। अब आते हैं उस पहल पर जिसे आज के समय में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण नवाचार माना जा रहा है और जो शिक्षा की एक बहुत ही बुनियादी मुश्किल को हल करता है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ये लर्निंग गैप आखिर है क्या। तो देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक बच्चे को किसी क्लास में जो कुछ आना चाहिए और उसे असल में जो आता है, उसके बीच का जो फर्क है वही लर्निंग गैप है। तो इसी गैप को भरने के लिए आया RKSMB यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम। ये खास तौर पे क्लास 1 से 8 के लिए है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका AI बेस्ड ऐप। टीचर्स इस ऐप से बच्चों की कॉपियां स्कैन करते हैं और टेक्नोलॉजी खुद ही बता देती है कि बच्चे को कहां-कहां सीखने में दिक्कत आ रही है। कमाल है ना? लेकिन नए आइडियाज का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं होता। इसका मतलब है स्कूल के पूरे माहौल को, पूरे अनुभव को ही नए तरीके से सोचना। और इसी सोच से एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया निकला, नो बैग डे या बस्ता मुक्त दिवस। मतलब हफ्ते में एक दिन स्कूल आओ लेकिन बिना बस्ते के। इसका मकसद था बच्चों पर से किताबों का बोझ कम करना और उन्हें कुछ नया सिखाना। और हर शनिवार का दिन भी तय था। पहले शनिवार को राजस्थान को जानो, दूसरे में भाषा पर काम, तीसरे में खेलकूद, चौथे शनिवार को विज्ञान के मजेदार एक्सपेरिमेंट्स
और अगर महीना लंबा हुआ तो 5वें शनिवार को बच्चों की अपनी बाल सभा, मतलब हर हफ्ते कुछ नया और मजेदार। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसे फटाफट एक साथ रखकर इन सभी बड़े आइडियाज पर एक नजर डालते हैं। तो ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देता है ना? SMIL के लिए व्हाट्सएप, शिक्षावाणी के लिए रेडियो और शिक्षा दर्शन के लिए टीवी। फिर RKSMBK आया ऐप के साथ, और नो बैक डे तो पूरी तरह से एक्टिविटी पर आधारित है। और आप देखिए कि कैसे 2020 और 2022 में नए नए आइडियाज़ की एक लहर सी आई, जो अलग अलग क्लास के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही डिज़ाइन की गई थी। और यहीं आके हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं। ये सारी पहले एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे कदम मिलकर राजस्थान की शिक्षा का कल कैसा लिखेंगे, ये उनके भविष्य को किस दिशा में ले जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस